नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मधुपुर और गिरिडीह के लिए करीब 9 महीने बाद फिर से पटरी पर सरपट दौड़ी ट्रेन, यात्रियों में दिखी खुशी। उपायुक्त ने नीलाम वाद को लेकर विभिन्न शाखा प्रबंधकों एवं न्यायालय उपस्थापक के साथ की बैठक। नीलाम वाद की समीक्षा कर दिए कई दिशा निर्देश। बुधवार को गिरफ्तार हुए दोनों युवा व्यवसायी निकले कोरोना संक्रमित। दोनों व्यवसायियों की दुकानों को नहीं किया गया सील। और जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट, 5 घायल। मामला पचम्मा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी का। और अब खबरें विस्तार से। करीब 9 महीने बाद एक बार फिर से गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का आवागमन शुरू हो गया है। परिचालन शुरू होने से रेल यात्रियों में काफी खुशी देखी जा रही है। विश्व भर में कोरोना महामारी से लोग काफी परेशान हैं और अभी भी लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से रेलवे की आवागमन बाधित थी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति को अनुकूल देखते हुए झारखंड में यहां की सवारियों की दिक्कत को देखते हुए रेलवे विभाग ने 9 महीने के बाद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन एक बार फिर शुरू कर दिया है। लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो जाने पर गिरिडीह और मधुपुर जाने वाले यात्रियों के मन में एक उत्साह और उमंग देखने को मिला। इस लोकल ट्रेन के माध्यम से कई जगहों के लोग व्यापारिक स्तर पर काम करने वाले हैं। उनका कहना है कि अब हम लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी, जिससे हम लोग समय पर काम पर पहुंच पाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर स्टेशन परिसर में रेलवे प्रबंधन चौकस नजर आए। सफर के लिए पहुंचे यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग जांच कर और हाथों को सैनिटाइज के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सवारी गाड़ी में अब डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है। यह ट्रेन प्रतिदिन 2 बार चलेगी। ये और कोई काम है क्या? थोड़ा कर ले भाई किलो जाओ किलो का टिकट यात्री को बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अब आराम हो गई। भाड़ा भी बहुत बढ़ रहे थे। थैंक यू मोदी सरकार की बहुत जल्दी ट्रेन सुविधा कर दी गई है। बहुत दिन से हम लोग परेशानी में थे। ये वेरी वेरी थैंक यू मोदी सरकार। देर से किए, हम सही समय में गाड़ी को चालू किए। कितना राहत मिल रहा है आप लोगों को? बहुत राहत मिल रहा है सर। 1-2 भाड़ा मिल रहा है, आराम भी मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशानी से आना जाना करते थे। मतलब खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत वह कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा महसूस हो रही है? इससे पहले क्या कोई परेशानी होती थी? ट्रेवल में बहुत परेशानी थी, आने जाने में, बस से जाने में, ऑटो से जाने में। भाड़ा भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, और टाइम पे मिलती भी नहीं थी सही से। काफ़ी दिक्कतें हो रही थी यहाँ से जाने के लिए, कहीं भी गिरिडीह से जाने के लिए, क्योंकि पहले तो हमें मधुपुर ही जाना रहता है, तो इसीलिए काफ़ी असुविधा हो रही थी। अब ये ट्रेन चालू हो गई है तो काफ़ी खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था, हम लोग को बहुत सुविधा हो गई। पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, बस से जाने पे
70-80 रुपये किराया लग जा रहा था। आज से 2 टाइम चलेगा गाड़ी ना। सुबह मधुपुर से 8 बजे खुलेगा, यहाँ 9 बजे पहुँचेगा। 9:20 में यहाँ से गिरिडीह से डिपार्चर है। फिर शाम में मधुपुर से 4:20 में खुलेगा, 5:20 में यहाँ पहुँचेगा गिरिडीह। फिर 5:40 में डिपार्चर है गिरिडीह। प्लान जो मिला था हमको भारतीय रेल की तरफ से, जो क्रम मिला था उसका इस्तेमाल करते हुए आप देख ही रहे, सारा सुविधा के साथ हर यात्रियों की स्क्रीनिंग करके प्रॉपर टिकट के साथ स्क्रीनिंग कर गाड़ी में बैठा है। वो सुरक्षित यात्रा करें, कोविड-19 के लेकर सुरक्षित है, यही मेरा आग्रह है पब्लिक के बारे। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में नीलामवाद को लेकर विभिन्न शाखा प्रबंधकों एवं न्यायालय उपस्थापक के साथ एक बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने नीलाम प्रतिवादों की समीक्षा की। उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में नीलामवाद को लेकर विभिन्न शाखा प्रबंधकों एवं न्यायालय उपस्थापक के साथ बैठक की। बैठक में नीलाम प्रतिवादों की समीक्षा की गई एवं इसी क्रम में लंबित नीलाम पत्रों की वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। संबंधित कर्मियों को नीलाम पत्र वाद का निपटारा शीघ्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार ससमय नीलाम पत्र वादों का निष्पादन करना सुनिश्चित करे। साथ ही उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर नीलाम पत्र वादों का निष्पादन करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना उप समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम शाखा, कार्यपालक पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी पर बसा टेसाफुल्ली गांव के लोगों ने प्रस्तावित सीआरपीएफ कैंप का विरोध करते हुए पारंपरिक हथियारों से लैस होकर जनसभा की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित डुमरी की टेसाफुली गांव में ग्रामीणों ने प्रस्तावित सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया है। गुरुवार को दर्जनों की संख्या में टेसाफुली गांव के मैदान में ग्रामीण जमा हुए और पारंपरिक हथियार से लैस होकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने दावा किया है कि टेसाफुली की जिस जमीन पर कैंप खोलने का निर्णय लिया गया है, उस जमीन पर ग्रामीणों का अधिकार है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रस्तावित कैंप को जब तक स्थगित नहीं किया जाता है, यह विरोध जारी रहेगा। जब सर 28/11/2020 को सर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को पता चला सर कि टेसाफुली फुटबॉल मैदान में पुलिस पिकेट सीआरपीएफ पिकेट बनने का मतलब निर्णय लिया गया है, तो हम लोग बैठक किए सर। उसके बाद हम लोग बैठक किए 2-4 दिन के बाद, तो सोचे कि यहाँ तो हम लोग ऐसा सुन रहे थे पहले, तो अभी तो दूसरा चीज़ बनने जा रहा है। तो इसी विरोध में हम लोग जनता का मतलब अभी विरोध कर रहे हैं। मतलब यहाँ इस फुटबॉल मैदान में या इस क्षेत्र में मतलब या टेसाफुली क्षेत्र जितना भी यहाँ है, उस क्षेत्र के अंदर में मतलब नहीं बनने देंगे, या पुलिस पिकेट या कुछ भी। हम लोग का यही निर्णय लिए ग्रामीण से, यही विरोध कर रहे हैं सर। 28 नवंबर 2020 को हम लोग पता चला न्यूज़ के माध्यम पर, तो यहाँ पुलिस के बनाना का षड्यंत्र लगाया है। तो इनके बारे में हम लोग बैठकें रखे हैं, पूरा विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग जानते हैं पूरा देश में पुलिस प्रशासन मतलब महिला ऊपर बहू बेटी पर मतलब रेप केस मतलब बलात्कार हो रही है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं यहाँ। तो हम लोग का कहना, पूरा ग्रामीण का कहना है यहाँ पुलिस कैंप बनने नहीं देंगे। और हम लोग का कहना है यहाँ टेसाफुली का कहना है जान देंगे मगर ज़मीन नहीं देंगे। और यहाँ जैसे मान लो ज़मीन में बनाएगा, पहाड़ में भी कहीं भी बनाएगा, कहीं बनने नहीं देंगे। हम लोग का कहना यही है। इस मैदान के बारे में मतलब यहाँ पुलिस के बनाने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं नहीं बनाने देंगे। इसलिए हम लोग बैठे किए हैं। मतलब इधर पहाड़ में आता है तो पुलिस कभी कोई कुछ करने के लिए जंगल में गया तो उसको पाया गया तो बोलता है आतंकवादी है, चलो मेरा साथ, मारता है पीटता है, फिर बोलता है चलो हम लोग के साथ मत थाना। फिर थाना भी लेके गया था, मोबाइल भी रहता है तो आदमी लोग के पास, वो भी छीन के ले जाता है। फिर यहाँ पे बनेगा तो हम लोग लेडीज़ लोग का भी दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग यही सब कुछ करते हैं, जंगल झड़कल भी घूमते हैं। फिर आदमी लोग घर में नहीं रहता है, बाहर में रहता है, तो फिर हम लोग का ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा रहने में भी और घूरने में भी। और इस मैदान में गाय बैल भी चरते हैं तो बच्चे लोग भी डर जाएगा पुलिस लोग से।
जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक के माध्यम से 15वें वित्त के तहत प्राप्त राशि की फाइनल क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई। गुरुवार को जिला परिषद सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में 15वें वित्त के तहत प्राप्त राशि को फाइनल क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2.5 लाख के अंदर ही लाभुक समिति कार्य कर सकेगी। बाकी योजनाएं जिला परिषद से टेंडर कर निकाली जाएगी और संबंधित प्रखंड के जिला परिषद सदस्य के ही प्रखंड से जो संवेदक होंगे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, जिला परिषद सचिव शशि भूषण मेहरा, कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद, जिला अभियंता विजय रस्तोगी सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला परिषद की एक विशेष बैठक जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह विशेष बैठक 15वीं वित्त में जो राशि प्राप्त हुई है त्रिस्तरीय पंचायत के तहत जिला परिषद को, पंचायत समिति को और मुखिया को, उस पैसे को खर्च करने के लिए कैसे उसको खर्च किया जाए उसको फाइनल टच देने के लिए बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी अनुशंसा दी। 2 तरह से इसमें खर्च करने का मामला था। पहला तो जो संविदा के आधार पर होता है वो उस पर करना है, और अगर लाभुक समिति से करना है तो 2.5 लाख से नीचे करना है, क्योंकि सरकार की चिट्ठी आ गई है 2.5 लाख के नीचे ही आप लाभुक समिति से कर सकते हैं। पूरे भारत में चेक पर साइन करने का या फंड ट्रांसफर करने का अधिकार जो दिया गया है पंचायत जनप्रतिनिधियों में, वो सिर्फ मुखिया को है। तो हमारे जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य भी चाहते हैं कि उस तरह मेरा भी काम हो। तो इस बैठक में बताया गया कि वैसा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि पंचायत विकास के लिए छोटी छोटी योजना लेने की जरूरत है। जिला परिषद में बड़ी योजना है, मंझले टाइप की योजना पंचायत समिति को लेना, प्रमुख को लेना है। तो बहुत सारे सदस्य नहीं जान पाते हैं, तो किसी तरह योजना दे रहे थे। आज हम लोग अभियंता से मिल बैठ करके उसका एस्टिमेट बना करके योजना के सामने जो लिख के दिया था उसका एस्टिमेट बना करके कॉपी उपलब्ध करा दिए, ताकि 7 लाख टाइड और 7 लाख अनटाइड फंड में उसको पारित कर सके। उसमें सबसे पेयजल एवं स्वच्छता लेना, पेयजल मतलब चापाकल नहीं, चापाकल की मरम्मती है, पाइपलाइन है, नाली है, उसका ढक्कन है, और सोख्ता गड्ढा है, चबूतरा है, शमशान घाट है, पीसीसी है। 30% 7 लाख का 30% में ही एक हेड में खर्चा कर सकते हैं। इस संबंध में बैठक था। 11 दिसंबर से एसएसवीएम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड की ओर से 3 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रांत आयाम प्रमुख रोशन सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड की ओर से 3 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग का उद्घाटन 11 दिसंबर को गिरिडीह बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी जी एवं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन, प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी उपस्थित रहेंगे। प्रांत अभ्यास वर्ग का समापन 13 दिसंबर को होगा। इस प्रांत अभ्यास वर्ग में झारखंड के सभी जिलों से लगभग 200 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, गिरिडीह जिला संयोजक कुमार गौरव जी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अभ्यास वर्ग इस बार पूरे झारखंड प्रदेश का गिरिडीह में होना तय हुआ है। अभी आप सबों को मालूम होगा कि अभी कोविड का एक जो प्रकोप चल रहा है अपने, उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए विद्यार्थी परिषद का इस बार का अभ्यास वर्ग हम लोगों ने एक छोटे यानी कि लगभग 180 के आसपास के कार्यकर्ताओं का करने जा रहे हैं, जो कि 11 तारीख से प्रारंभ होकर 13 तारीख भोजन के बाद समाप्त होने वाला है। इस अभ्यास वर्ग में पूरे झारखंड प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र छात्राएं, इनके अलावा जो यह अभ्यास वर्ग होने वाला है, इसमें मुख्य रूप से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्रीनिवास जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन त्रिवेदी जी और अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय निखिल रंजन जी, प्रांत के संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर नाथोगाड़ी सर और प्रांत मंत्री राजीव रंजन देव पांडे जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और साथ ही पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी परिषद के वर्ष भर जो काम करते हैं,
जो कॉलेज कैंपस हो या तो हम समाज के बीच में जो जाकर काम करते हैं, ऐसे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनका इस बार एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक, विश्वविद्यालय संयोजक, ऐसे कार्यकर्ता का इस बार का अभ्यास वर्ग इस गिरिडीह में होने जा रहा है। प्रदेश का जो इस बार गिरिडीह में होना निश्चित हुआ है, तो इस प्रदेश अभ्यास वर्ग में कुल मिला के 170 से 180 लोग आएंगे, जो कि आपके 11 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 13 के भोजन तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से कई राष्ट्रीय लेवल के लोग आ रहे हैं और कई प्रदेश के लोग भी उपस्थित होंगे। इस में आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रशिक्षण दी जाएगी कि कैसे क्या काम करना है, पूरे सालों की कैसे काम किया जाता है। विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का प्रांत अभ्यास वर्ग गिरिडीह जिले में स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2020 का प्रदेश अभ्यास वर्ग होने जा रहा है। इसमें 11, 12, 13 दिसंबर को अभ्यास वर्ग गिरिडीह स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में होगी। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रांत से लगभग 180 की संख्या में छात्र छात्राएं, कार्यकर्ता बहनें, बंधुगण, प्राध्यापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस अभ्यास वर्ग कोविड के प्रकोप के चलते इसको सीमित दायरे में हम लोग मनाने का काम। तीसरी प्रखंड के खेतपक्को गांव में 30 वर्षीय गरीब आदिवासी की मौत इलाज के अभाव में हो गई। इसकी मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तीसरी प्रखंड के खतपोत गांव के एक गरीब आदिवासी जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौत इलाज के अभाव में हो गई। उसकी मौत से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि मृतक छोटन हेमरम दैनिक मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 1 साल पूर्व अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराने के बाद तबीयत ठीक नहीं होने पर जमुआ व गिरिडीह में इलाज कराया गया। पैसे के अभाव में दवा समय पर नहीं मिलने से उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जमीन 4 गो बुतरू छोटे छोटे से पता भी सरकार तरफ से थोड़ा शोषण मिलो चाहिए। मर गिना 10,000 करते 10,000 करते नहीं भी सो ना दवाई देखो एकर सीट पर कोई ना है, एकर सीट पर कोई ना है। 4 गो बाल बच्चा है, कैसे पोस्ट हमरा मदद दे दो सरकार तरफ। जहां पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्र हो, वहीं उसी जगह पर दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो रहा है। मामला है सेनादुरी के तीगोजोरी गांव का। आजकल ठेकेदारी और कमीशन खोरी के लिए सरकारी राशि का बंदरबाट हो रहा है, जिसका एक उदाहरण है गिरिडीह सदर प्रखंड के पंचायत सेनादुनी ग्राम तीगोजोरी का, जहां पहले से एक आंगनबाड़ी बना हुआ है। फिर उसी जगह पर एक नया आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है, जहां इसकी कोई उपयोगिता थी ही नहीं, जबकि यहां पर पानी की बहुत समस्या थी। लेकिन यहां चापानल देने के बजाय फिर से एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीन रवैये के कारण यहाँ पर आज तक एक भी चापानल नहीं लगाया गया, जिससे यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। इस दौरान लालजीत मरांडी ने कहा कि यहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे खाना जरूर खाते हैं, लेकिन उसे पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ एक चापानल बहुत जरूरी है। पानी की व्यवस्था कराना अधिकारियों का काम था, लेकिन पानी पर ध्यान न देकर नया आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि सरकारी राशि का बंदरबाट किया जा सके और ठेकेदार को फायदा हो। आंगनबाड़ी में यही दिक्कत है सर कि पुराना बावजूद आंगनबाड़ी जो है, इसका बावजूद देखिए फिर नया बिल्डिंग बनने चालू हो गया। या तो यहाँ पानी का साधन सरकारी नहीं है, चापाकल बच्चा खाएगा खिचड़ी, यहाँ तो हाथ धोने कहा जाएगा। ये हमारे तरफ से है कि चापाकल यहाँ होना बहुत जरूरी है, तभी बिल्डिंग तैयारी होंगी। मैंने बिल्डिंग बनाना जरूरी नहीं था, नहीं पहले चापाकल बनाना जरूरी, चापाकल बनाने का जरूरी था, लेकिन पैसा का लूट घसोट के लिए जो है सो किया जाता है, नया बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों तरफ से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
पचम्मा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि एक पक्ष से मुसेमात माला देवी, दुलार रजक और चंदन रजक घायल है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के दिनेश रजक, अशोक रजक, रूबी देवी भी घायल है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल 5 का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मतलब घर में झमेला चलता था पहले से, मतलब बंटवारा के लेकर, तो हम मुखिया जी को बुलाए थे, तो मुखिया जी बोला ठीक है हम 9 बजे तक आएंगे। फिर आदमी हम जुटाए, बोला तुम आदमी जुटा के रखो, हम आ रहे। आदमी सब आ गए थे, विनोद भैया सब भी आए थे, तो मुखिया जी नहीं आए। नहीं आने के बाद फिर बोला 4 बजे तक आएंगे कन्फर्म, तब तक ये लोग मारपीट कर दिए। कौन लोग मारा? वही दुलार रजक, चंदन रजक, दिलीप रजक और मुसम्मत माला देवी, और उसका ससुर भी पीछे था साथ में। हम मम्मी और छोटे भाई हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं। और 6 भाई हम लोग जैसे होते हैं, तो सब मम्मी को छोड़ दिया, सबको अलग हो गया। हम लोग 3 भाई जैसे अलग, 2 भाई छोटे भाई और हम दोनों साथ में मम्मी के साथ रहते। पापा मेरा नहीं, मम्मी हमको पोसा सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई साथ में रहे। अब इन लोग का कहना है जैसे तुम मम्मी के साथ रहता है, इन लोग को जैसे वही लड़ा करके हमको जैसे मारपीट करते हैं। कौन लोग मारा है? अशोक रजक, दिनेश रजक, उसका परिवार और उसका बेटा। कहाँ रहते हैं उन लोग? वो सब पिट्टी भाई है, एक ही जगह। एक ही। कौन कौन बेटा तेरा मारपीट कर लो? अशोक रजक। किस लिए मारा? वही बोल हम साथ तो घर बंटवारा कर ले। तो आप लोग सब शामिल हैं? बंटवारा नहीं हुआ? नहीं, बंटवारा हो गया है, तब बोल ना खोल बंटवारा कर। अच्छा। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संविधान के विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी गई। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई गण्यमान्य शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव योगेश कुमार पांडे ने मानवाधिकार संबंधित अधिनियमों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी इंसान की जिंदगी, आज़ादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन को बल प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। मौके पर पीएलवी सुबोध कुमार साव, मुकेश कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार ने संविधान के विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में कृषक मित्र, कालेश्वर यादव, कमलेश कुमार, राम पप्पू, विवेकानंद प्रसाद धीरज, मनीष राम, रामचंद्र राय जहाज, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद मकबूल अंसारी, किशोरी साव, बालकी पासवान, रामचंद्र गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैसे मामले जो सुलहनीय हो उस मामले का निष्पादन किया जाएगा। और 14 दिसंबर 2020 को जमुआ प्रखंड परिसर, खरगडिया पंचायत सचिवालय और बड्ढिया वन पंचायत सचिवालय में मोबाइल वैन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चलंत लोक अदालत हमारे डालसा के सेक्रेटरी सर, ब्लॉक स्तर सर, बीडीओ साहब, सीओ साहब और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहेंगे। मानवता, कर्तव्य और समबद्धते इस योजनाओं के लिए विशेष करके ये मोबाइल वैन का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को इन तीनों योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और उपस्थित सभी ग्रामीण आवें और इस योजनाओं का लाभ उठाएं, योजनाओं की जानकारी लें और संबंधित विभाग को अपना अपना आवेदन दें। इसके बारे में हम लोग प्रत्येक प्रखंड में, जिले के 13 ब्लॉक में प्रतिदिन हमारा मोबाइल वैन जा रही है और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही है और छोटे मोटे मामले का निष्पादन किया जा रहा है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।